अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़हद बलोच है और आज का ये कंटेंट बनाने का मेरा मकसद ये था कि मैं उस शख़्स के बारे में कंटेंट बना रहा हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। मैंने उनके साथ बहुत लंबा अरसा गुज़ारा है। कम व बेश शायद मैंने जितना अपने वालिद के साथ गुज़ारा हो उससे ही तकरीबन थोड़ा कम, लेकिन इतना वक़्त गुज़ारा है मैंने उनके साथ और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। जहाँ मैं मौजूद हूँ, जिस जगह पे मौजूद हूँ, ये लोग कहते हैं ना कि आप बहादुर आदमी हैं, निडर आदमी हैं, डरते नहीं हैं, माफियाज़ के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, ये सब करते हैं। ये सब उन्हीं की बदौलत है और इस 15 अक्टूबर को उनको वफ़ात पाए जो है वो 5 साल पूरे हो जाएंगे। उनका नाम है एडिशनल आईजी शाहिद हयात ख़ान। शाहिद हयात ख़ान साहब से जो मेरा ताल्लुक़ है वो बहुत पुराना है और एक ऐसा ताल्लुक़ है कि जहाँ पे मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और ऐसी ज़िंदगी जो है ना मैंने शायद मैं चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में, अगर मैं चाहूँगा, अगर मेरे लिए रियल लाइफ कोई हीरो है तो वो शाहिद हयात ख़ान है। क्योंकि आप जब छोटे होते हैं ना उम्र में, तकरीबन 2010 में जब वो डीआईजी इस्टेब्लिशमेंट बने थे पहली दफ़ा, डीआईजी का चार्ज उनको मिला था, तब से मैं उनके साथ था और तब कराची के हालात बहुत मुख्तलिफ थे। कराची के अंदर टारगेट किलिंग उरूज पे थी। टारगेट किलिंग पॉलिटिकल मिलिटेंट्स करते थे और वो जो जमात थी जिसको आजकल एमकेएम लंदन कहा जाता है और एमकेएम अल्ताफ़ कहा जाता है, वो एक ही एमकेएम थी और उनके टारगेट किलिंग के जो नंबर थे वो बहुत ज़्यादा थे, फिगर्स, और हम सब उन्हीं के ख़िलाफ़ थे। मुझे ये शर्फ जो है वो विरासत में मिला था अपने एमकेएम से जो है वो लड़ाई का, और मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ, आज भी नहीं हूँ और उस वक्त भी नहीं था, और उस वक्त तो बहुत कम उम्र थी मेरी। तो शाहिद हयात ख़ान साहब ने जो है ना मुझे उस वक्त सपोर्ट किया और ये निडर बनना, बेबाकी और ये इस तरीके की बहादुरी, ये सब मैंने उनसे जो है ना वहाँ से अडॉप्ट की। अच्छा, अब वजह ये थी कि शाहिद हयात ख़ान अपने टाइम के सबसे बेहतरीन पुलिस अफसर इसलिए कहलाया करते थे। एक तो पहली बात ये थी कि वो ईमानदार बहुत थे, ठीक है। उनके बारे में स्कैंडल्स जो बनाने वाले थे वो मीडिया चैनल्स हैं कुछ, उन्होंने बनाए स्कैंडल्स और ये वो, क्योंकि उन्होंने उनके खिलाफ रेड किया था। एक इन्होंने अपना एक इंटरनल ईमेल सिस्टम भी बनाया हुआ था। जाली डिग्री, मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर बदउनवानियों में मुलविस एग्जैक्ट कंपनी का मामला अब इल्जामात से निकलकर सबूतों तक जा पहुंचा है। एफआईए हुकाम एग्जैक्ट के मशकूक बैंक अकाउंट्स, जाली डिग्रियों और रकम के लेन देन समेत कई पहलुओं पर तहकीकात कर रहे हैं और अब एफआईए की मेहनत रंग लाई और सबूत मिल गए। डायरेक्टर एफआईए सिंध शाहिद हयात ने एफआईए के दफ्तर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हमारी फॉरेंसिक टीम तहकीकात कर रही है, दस्तयाब सबूत मुकर्ररा मुद्दत में अदालत में पेश करेंगे। जो चीज़ें मैं अभी कह रहा हूँ ये हमारे पास अभी भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इतना है कि वी कैन गो टू द कोर्ट एंड प्रूव इट इन द कोर्ट ऑफ लॉ, और ये इंशाल्लाह हम करेंगे। देखिए हमारे पास 14 दिन का टाइम होता है, 17 दिन का, 17 दिन हो गया, तो 17 डेज में इंशाल्लाह हम अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके कोर्ट में देंगे। शाहिद हयात ने बताया, मालूम हो गया है कि एग्जैक्ट वेबसाइट कैसे ऑपरेट करती थी। यूनिवर्सिटीज़ जिस तरह बनती थी, कंसीव किस तरह होती थी, उनका नाम कैसे बनाया जाता था, उनके लिए डोमेन कैसे ख़रीदी जाती थी, नेट पर कैसे जाते थे, उसकी होस्टिंग कैसे की जाती थी, फ़ोटोग्राफ्स कहाँ से उठाए जाते थे। एक इन्होंने अपना एक इंटरनल ईमेल सिस्टम भी बनाया हुआ था जिसके थ्रू ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे, तो वो डेटा भी हमारे पास मौजूद है। जहाँ तक शाहिद हयात की ज़िंदगी का सवाल है कि ज़ाती तौर पे शाहिद हयात ने अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी एक 2 रूम अपार्टमेंट में गुजारी है, गवर्नमेंट के दिए हुए। शाहिद हयात के पास अपना घर नहीं था और शाहिद हयात इस कदर ईमानदार थे कि मैं जब भी कोई काम करता था, ये करता था, तो उन्होंने मुझे एक बात सिखाई थी कि बेटा अगर कभी पैसे चाहिए हो तो आप मुझसे मांग सकते हैं, लेकिन आप काम के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी कोताही नहीं करेंगे। मतलब जो एक तरबियत करता है आदमी, तो ना हमने कभी इंशाल्लाह ऐसी ज़रूरत पड़ी हमें, अल्लाह ने जो है ना वो ऐसी कोई ज़रूरत दी ही नहीं कि जो पूरी ना हो सके।
और शाहिद हैत साहब के साथ काम करने में मज़ा ही आता था, इसलिए कि मुझे नहीं पता, लेकिन हर आदमी में पावर का एक अपना पोटेंशियल होता है। शाहिद हैत खान में इतना पोटेंशियल था कि अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट, उस वक्त सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट भी कोई बात करूँगा तो वो मुझे बोलेंगे ठीक है, अगर काम करना है तो यू कैन डू इट। These are the men who are trying to bring back some order and security. At the forefront is Shahid Hayat, Additional Inspector General of the Karachi Police. Karachi is a very complex city. There are lots of issues, lots of problems. There is militancy, there is political militancy, religious militancy, sectarianism is a big issue here. The Taliban are a reality here in Karachi. Crime in Karachi reached a historic high in 2013. In September, law enforcement agencies launched an aggressive new strategy known as Operation Karachi. It was intended to meet force with force, tackling known criminals in a series of targeted raids. Dozens of suspects have been killed, yet every raid seems to generate bloody reprisals. Initially, it went very well, but of late, in the last month, we have seen increase in target killing and terrorism. Last year, it was 171 police officers who got killed. And this year alone, there have been like 38. This is the highest toll we have suffered, the police. ऐसे उनका जो है ना एक जहन था, और वो कहते थे कि ठीक है, जो समझ आता है करो। असल मसला ये है कि ऐसे किरदार जो होते हैं ना, उनको पॉलिटिकल पार्टीज़ एक तरीके से कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करती हैं, जो कि बहुत की गई। मुझे आज तक याद है कराची में शाहिद हयात खान कहाँ कहाँ मशहूर हुए, किन किन वाक़यात के लिए हुए, उनमें से कुछ मैं आप लोगों को बताऊँगा। डिफेंस क्लिफ्टन का एक पुराना वाक़या, वाइट करोला क्राइम क्रूज़र, उसमें जो है वो अली हाजानो नाम का एक लड़का जो था, वो डिफेंस क्लिफ्टन में दहशत की अलामत था। वो लड़कियों को अगवा करा करता था और उनका गाड़ी में रेप किया करता था, और उसके बाद जो है उन ख़वातीन को अक्सर को तो शौहरों के सामने रेप करता था, और वो गाड़ी किसी के हाथ नहीं लग रही थी। वाइट करोला कहते थे उसको, क्राइम क्रूज़र के नाम से मशहूर है। यूट्यूब पे आज भी उसके कंटेंट्स मौजूद हैं। बल्कि इस गिरोह के सरगना पर ख़वातीन की आबरू रेजी जैसे संगीन जुर्म का इल्ज़ाम भी था। मैं अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ डिनर करके आ रही थी, तो पीछे से एक गाड़ी ने हमें, वाइट कलर की करोला थी, उसमें 2 बंदे बैठे हुए थे। जो ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ था, मोटा सा बल्कि टाइप विग लगाई हुई थी उसने, और एक टोपी पहनी हुई थी। वो मेरे पास आया और उसने मुझे गन रखी मेरे कन पट्टी पे, और दूसरे ने मेरे हस्बैंड की कन पट्टी पे गन रखी। इन बिटवीन वो कहने लगा कि अंदर चलो, तो मैंने कहा अंदर तो मैं तुम्हें नहीं लेके जाती, किसी भी तरह से गोली मारनी मार दो, अंदर नहीं लेके जाती। वो केस शाहिद हयात ने सॉल्व किया था। शाहिद हयात ने उसको गिरफ़्तार किया था, और ऐसे ही गिरफ़्तार नहीं किया था, उसकी टांग भी बराबर कर दी थी। जो है वो उसके बाद वो जेल में रहा, जेल में सड़ता रहा। आज तक वो केसेस मेरे ख्याल में चल रहे हैं और वो जेल में सड़ ही रहा है। तो वो केस इतना मजबूत बनाने वाला जो था वो शाहिद हयात था, वरना जिस प्रेशर के तहत वो केस बन रहे थे और वो हालात थे उसमें, तो मेरे ख्याल में वो बच के निकल जाता, लेकिन शाहिद हयात ने ऐसा होने नहीं दिया। दूसरा मशहूर केस शाहिद हयात के ज़मरे में जो आया वो था शाहरुख जतोई केस। शाहरुख जतोई, आप लोग क्या समझ रहे हैं कि अगर उसने 10 साल काट लिए तो ये ऐसे ही काट लिए? ये 10 साल भी उसने इसलिए काट ली कि शाहिद हयात ने केस इतना मजबूत बनाया था उस पर। उसी रात को 25 दिसंबर 2012 की रात थी। शाहिद हयात ने DIG साउथ का चार्ज लिया था, और अगर शाहिद हयात DIG साउथ नहीं होते तो वो निकल जाता, लेकिन शाहिद हयात ने उसके ख़िलाफ़ जो है ना वो कार्रवाइयाँ की, और शाहिद हयात वो वाहिद आदमी था। और मैं और शाहिद हयात उस केस में साथ इसलिए थे क्योंकि शाहरुख जतोई की जो तस्वीर थी पहली, वो मैंने निकाली थी सबसे पहले, और उस वक्त सोशल मीडिया का, सिंध पुलिस का कंट्रोल मेरे पास था। शाहिद हयात साहब मुझे सपोर्ट करते थे पूरी तरह। शाहिद हयात साहब ने जो है वो बहुत फ्री हैंड दिया, बता लोगों के हज़ारों की तादाद में मैंने मामला सॉल्व किए। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 2012 की। कराची आग की लपेट में था,
कराची को लंदन से ऑर्डर मिलते थे, जो टारगेट किलिंग होती थी कराची में वहाँ टारगेट किलिंग होती थी। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ MKM करती थी, वहाँ ANP भी टारगेट किलिंग कर रही थी, अमन कमेटी भी टारगेट किलिंग कर रही थी। लेकिन शाहिद हयात वो वाहिद आदमी थे जिनको मैंने पर्सनली देखा है कि वो बोलते थे तीनों के बंदे उठाओ, तीनों को पकड़ो। लियारी में अमन करने के बाद शाहिद हयात वो पहले आदमी थे जहाँ स्कूल में उन्होंने एक जो है स्पीच डिलीवर की है, वो स्पीच भी मौजूद है यहाँ पे। एडिशनल IG शाहिद हयात को लियारी के स्कूल में बच्चों में तकसीमे इसनाद के मौके पर अपने स्कूल का दौर याद आ गया। उन्होंने कहा कि मैंने भी खुले आसमान तले और टाट पर बैठकर तालीम हासिल की है और असातिज़ा की मेहनत से आज इस मकाम पर हूँ। लियारी के बच्चों की कारकर्दगी और काबिलियत को देखकर बच्चों में घुल मिल गए और उन्हें इनामात तकसीम करने के साथ ही साथ बच्चों के लिए यूनिफॉर्म्स, जूते और बैजेस सिंध पुलिस की जानिब से मुहैया करने का वादा कर लिया। लियारी में अच्छे लोग हैं जो कि तालीम के लिए और इस मुआशरे में जो हमारे बच्चे हैं इनको अच्छा शहरी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। शिराज नज़ीर साहब SP सिटी थे हमारे, जो कि आजकल SSP हैं, आई थिंक इंटेलिजेंस ब्यूरो में या कहीं आगे पीछे AIG ऑपरेशन है शायद। और जो है वो शाहिद हयात साहब ने वहाँ पे स्पीच डिलीवर की और स्पीच डिलीवर करके बोला कि मैंने लियारी में अमन कायम किया और उन्होंने ही किया था। लियारी के गैंगस्टर्स को मारना हो, पॉलिटिकल मिलिटेंट्स को मारना हो, ANP MKM किसी के भी हो, शाहिद हयात बोलता था क्रिमिनल है तो मरेगा, और वो मारा जाता था। ठीक है, इसके बारे में मीडिया उनके सख्त खिलाफ हो गया, क्योंकि जाहिर है वो किसी को भी सपोर्ट नहीं करते थे, किसी मीडिया चैनल को या किसी को भी, तो मीडिया उनके खिलाफ हो गया कि शाहिद हयात जो है वो एनकाउंटर्स करा रहे हैं और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं। वो तो आप लोग अब करें ना, ये क्यों नहीं करते अब ऑफिसर्स काम? नहीं, समाज से तो हमने बात ही नहीं करनी भाई। समाज जो कहती है ये पुलिस वाले और ये काली वर्दी के काले करतूत, नहीं सब वो पुलिस वाले अलग हैं। सबको अब इकट्ठा कर देते हैं, ये तो तो सर एक की गलती सजा। और मैंने फाद को भी किया, मैंने कहा तुमसे बोलना ही नहीं अब क्यों नहीं मारते डकैतों को, अब क्यों नहीं मारते टारगेट किलर्स को? ये जो थोड़ा बहुत सफाया शाहिद हयात ने कर दिया वो शाहिद हयात ने किया, मैं आपको बता रहा हूँ इसमें, क्योंकि मैंने बहुत क्लोजली वर्क किया तो मैंने देखा कि उन्होंने किया। बाकी लोग तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेते। क्या है, कराची में लोग मर रहे हैं, आम लोग मर रहे हैं ना डकैतों के हाथों। तो मैं इसका पूरा कराची में जो अमन कायम किया, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है बोलने में कि उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी और चौधरी निसार अली ख़ान साहब जो इंटीरियर मिनिस्टर थे वो भी इसमें जो है पूरा उन पे सहरा सजता है इस चीज़ का। फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर थे वो और नून लीग की हुकूमत थी। आर्मी का पूरा सपोर्ट हासिल था। आर्मी चीफ हमारे राहिल शरीफ साहब थे और DGISI रिजवान अख्तर साहब थे, जो कि शाहिद हयात के बहुत करीबी दोस्त माने जाते थे। DGISI रिजवान अख्तर, तो उनकी सपोर्ट थी और कराची में अमन कायम हुआ और कराची इस टारगेट किलिंग के जिन से बाहर आया। इसमें आप किसी और अफसर को कह दें, किसी को भी कह दें, किसी ने कुछ भी नहीं किया, किसी का 1% भी नहीं है, सिर्फ शाहिद हयात का है। क्योंकि मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ है या मैं उनको जानता हूँ या वो, क्योंकि मैंने देखा है, मैं वहाँ मौजूद रहा हूँ, मैंने उनकी रात भर काम करने के तरीके देखे, तो वो इस तरीके से काम करते थे। फिर शाहिद हयात साहब को सितंबर 2013 में जब कराची पुलिस चीफ लगाया गया तो उनके ऊपर एक पटिशन लगा दी गई सीनियर अफसरान के तहत कि इनको हटाया जाए। ये जूनियर अफसर है, DIG थे क्योंकि वो उस वक्त 20 ग्रेड के और 21 का चार्ज था। तो मई 2014 में शाहिद हयात साहब को एक कोर्ट ऑर्डर के तहत OPS जो ऑफिसर्स होते हैं जिनको ओन पे स्केल पे लगाया गया होता है उनको हटा दिया गया। तो शाहिद हयात को भी हटा दिया गया। ये सिर्फ शाहिद हयात के लिए किया गया था। उसके बाद आज भी मैंने देखा है कि ओन पे स्केल पे ऑफिसर्स लगे हुए, वो सिर्फ शाहिद हयात को कराची पुलिस चीफ से हटाना था इसलिए क्योंकि वो सबके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा था। वो पीपल्स पार्टी के भी अगर कोई बंदा होता था उसको भी पकड़ता था, ANP के बंदे को भी पकड़ता था, MKM के बंदे को भी पकड़ता था। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के राबता कमेटी के अरकान तारिक जावेद और मोहम्मद इशफाक ने हुकूमत को अल्लाह और रसूल का वास्ता देते हुए अपील की है कि खुदारा पाकिस्तान को बचाने के लिए एडिशनल IG शाहिद हयात को उनके ओहदे से फौरी तौर पर हटाया जाए। MKM के जारी बयान के मुताबिक राबता कमेटी के अरकान ने कहा है कि शाहिद हयात मुर्तजा भुट्टो शहीद पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के सियासी कारकुनों के कत्ल में मुलव्विस रहा है और तशद्दुद में अपना सानी नहीं रखता। अभी उसकी सरबराही में मुत्तहिदा के कारकुनों को झूठे मुकदमात में मुलव्विस किया जा रहा है और उन्हें मावराए अदालत कत्ल करने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं।
हाँ, तकलीफ एमकेएम को ज़्यादा होती थी क्योंकि एमकेएम वाले जो हैं वो शुरू से इस तकलीफ का शिकार थे क्योंकि उनकी टारगेट किलिंग में तादाद भी उतनी ज़्यादा थी। ठीक है, और फिर उसके बाद मुझे अच्छी तरीके से याद है कि शाहिद हयात साहब चले गए डायरेक्टर FIA सिंध बन के यहाँ से। वो FIA में आए तो FIA में भी उन्होंने बड़े अच्छे काम किए, जिसमें से एक एग्जैक्ट स्कैंडल था जिसको शाहिद हयात ने एक्सपोज किया और शाहिद हयात ने वहाँ रेड किया और शायद फिर वो बोल चैनल वाले उनके पीछे पड़ गए, वो उनके ख़िलाफ़ रिपोर्ट्स बनाने लग गए उल्टी सीधी। हालांकि फिर शाहिद हयात साहब कीनिया गए कोर्स पे कि वो 21 ग्रेड पे प्रमोट हो जाएंगे। उनकी तबीयत वहाँ पे ख़राब हो गई, अक्टूबर 2016 की बात है ये। उनकी तबीयत वहाँ ख़राब हो गई, जिसके बारे में जो है वो एक चेयरमैन पैमरा थे हमारे, मुझे उनका नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा, उनकी एक वीडियो मौजूद है जो कहा करते थे कि एक ऐसा इंजेक्शन निकला था जो उस वक्त के डायरेक्टर FIA शाहिद हयात को लगा दिया गया था जिससे स्लो पॉइजन। मैं इस बात को ऑथेंटिक नहीं कहता, वो बीमार थे, लेकिन अब ये उनकी बात है कि ये क्या वाक़या था। बहरहाल फिर वो आए और वो 3 साल कैंसर की जद में रहे, कैंसर में रहे, और उस वक्त वो जॉइंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो थे बलूचिस्तान वाले सेक्शन के, और फिर उसके बाद वो उसी में इंतकाल कर गए 15 अक्टूबर 2019 को। 15 अक्टूबर 2019 मेरे लिए एक ब्लैक डे है, मेरी ज़ात के लिए एक ब्लैक डे है, क्योंकि मैंने अपने बाप के बाद जिस शख्स को देखा उस शख्स को मैंने जो है वो खो दिया, ज़ाहिर है, और इससे हमारी पावर पे भी बहुत फ़र्क पड़ा। क्योंकि पहले हमारे साथ ये था कि हम एट अ टाइम, आप मुझे बताएं कि किसी आला अफसर के ख़िलाफ़ भी काम करना हो तो हम करने को राज़ी थे, और हमने किए हैं और हमने ख़त्म कर दिए वो काम। एजेंसीज़ हो, कोई भी हो, बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि बहादुर आदमी के साथ काम करके आप लोगों को मज़ा आता है। जब आदमी बहादुर आदमी के साथ काम करता है ना, जब आप मेहनत करके कोई असाइनमेंट बना के लेके और बोलो सर ये है और इतना बड़ा आदमी इसमें इन्वॉल्व हुआ, और दूसरा बोले हाँ जाओ वो उठा के ले आओ उसको, तो बहुत मज़ा आता है कि आपकी मेहनत रंग लाती है। आपको एक अंदर से सुकून मिलता है कि आपने हज़ारों लोगों की जान बचाई है। शाहिद हयात इसके अलावा बहुत सारे केसेस में हाई प्रोफाइल रहे। सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल रहने वाला केस है मीर मुर्तज़ा भुट्टो मर्डर केस, जो कि 97 में एक पुलिस मुकाबला हुआ, और उस पुलिस मुकाबले में शाहिद हयात भी ज़ख्मी हो गए थे और वो हॉस्पिटल में थे, जिसके बारे में फ़ातिमा भुट्टो ने अभी कुछ दिन पहले, मुझे याद है कि शाहिद हयात को ज़िम्मेदार ठहराया था अपने वालिद की शहादत के लिए। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा, बात ये है कि मुर्तज़ा भुट्टो केस में शाहिद हयात साहब का कोई रोल नहीं था, वो तो खुद गोलियां खा के ज़ख्मी वहाँ पे अस्पताल में पड़े हुए थे, तो वो कैसे मार सकते थे किसी को। और उससे पहले जहाँ तक आप टाइमलाइन में चलें तो 97 में औरंगी के SP थे, उनकी गाड़ी पर रॉकेट हमला हुआ था। कारकुन की ऐसी शहादत का कुल मिला के 45 कारकुन के वो कहाँ है, किसके पास है, और क्या पुलिस के पास है, किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के पास है, किसी खुफिया एजेंसी के पास है, या वो जिंदा भी है या नहीं, जिनके बारे में कुछ नहीं पता। He was talking about a guy who has been killed somewhere in one of the police stations in Karachi, and he was saying that he was he was alleging that he was picked up by the police. His dead body was found, so we are still investigating what happened and to get him out. The MQM is currently out of office, but it's still a major force in Karachi. When displeased, it's been known to shut down much of the city by enforcing widespread strikes. Now, following the death of a 10th party worker, there's a good chance of another strike. If so, it will be a serious challenge for Hayat and his force. We'll have to cover certain areas which we think are vulnerable, which should be covered. So we'll have to deploy our men over there. We'll have to do some patrolling in places. Most of these strikes which we have witnessed, they tend to be very violent. Hayat is no stranger to strikes. Back in 1992, protests by the MQM triggered 3 years of citywide violence. Hundreds of police were killed. Hayat himself was shot 3 times and badly wounded. Khalid Base, Khalid Karachi. Today, the inevitable happens. Hayat gets a call. ये DIGs को बताओ कि कल स्ट्राइक कॉल है, तो तमाम को रेड अलर्ट कर दें
अभी जो नफरी है रात वाली वो छोड़नी नहीं है। रेड अलर्ट उनको दें, फिर कल देखेंगे। ओवर। You don't seem overly worried. No, I'm not showing it to you. उसमें भी वो ज़ख्मी हुए। फिर उसके बाद मुझे अच्छी तरीके से याद है कि 3 दफ़ा वो टोटल ज़िंदगी में ज़ख्मी हुए, और तीसरी दफ़ा जो ज़ख्मी हुए थे मीर मुर्तज़म एनकाउंटर में, उसके बाद वो 2 साल 10 महीने जेल में भी रहे। केस का कोई फ़ैसला नहीं हुआ तो शाहिद हयात साहब को रिहा कर दिया गया। अब मैंने सुना दोबारा केस खुला है जिसमें शाहिद हयात साहब को भी जो है वो नोटिस इशू हुआ है और उनके भाई को नोटिस किया गया, और वो पहुंचेंगे और वो फेस भी करेंगे और देखेंगे आप इंशाल्लाह कि उसमें भी वो क्लियर ही होंगे। तो अब तो वो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अगर ज़िंदगी में मैंने किसी को इतना बहादुर देखा है अपने, तो शायद लोगों के लिए रियल लाइफ हीरोज़ कुछ और होते होंगे, सुपरमैन होता होगा, बैटमैन होता होगा, मेरे लिए शाहिद हयात खान है। और मुझे अब आज के पुलिस अफसरान में अगर किसी में वो चीज़ नज़र आती है शाहिद हयात साहब के बाद, तो वो डीजी नैब कराची हैं जावेद अकबर रियाज साहब, उनमें नज़र आती है कि वो अगर कराची पुलिस चीफ़ का भी बने तो वो इसी किस्म के कराची पुलिस चीफ़ होंगे, ख़तरनाक किस्म के, क्योंकि उनका भी एक्शन लेने का टाइम जो है ना बहुत शॉर्ट होता है और बहुत ज़बरदस्त एक्शन करते हैं और बहुत ईमानदार आदमी हैं। तो मैं यही चाहूँगा आप सबसे कि शाहिद हयात साहब को दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता करे, आमीन। और हमारे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे कि हम दोबारा से अपनी फ़ील्ड में आके दोबारा इसी तरीके से काम कर सकें जैसे मैं पहले किया करता था, क्योंकि पहले काम करने में मुझे मज़ा आता था, क्योंकि जब आपका बॉस बहादुर हो तो आपको काम करने में मज़ा आता है, किसी के भी ख़िलाफ़, किसी के भी लिए, कितने पुलिस वाले सस्पेंड हो जाएँ, कितने पुलिस वाले डिसमिस हो जाएँ नौकरी से, आप काम करते रहते हैं और इसी के लिए करते हैं। और मुझे शाहिद हयात साहब का एक वाक़या ऐसा याद है कि मैं चाहता था ज़िंदगी में कि अगर कभी हम जेल जाएं तो दोनों साथ जाएं। तो मैं आज सेंट्रल जेल का ओवरसाइट कमेटी का कन्वीनियर हूँ, तो कभी कभार मैं जेल जाता हूँ तो मुझे ये बात याद आती है कि मैं जेल जाना चाहता था लेकिन शाहिद हयात साहब के साथ, क्योंकि वहाँ से भी उनसे सीखने को मिलता। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि दुआ किया करें हमारे लिए, और ये दुआ करें कि ऐसे अफसरान पैदा हों जो दूसरे ऐसे अफसरान बना सकें, और ऐसे अफसरान अब कराची पुलिस में नहीं हैं। मुझे एक भी नहीं नज़र आता कराची पुलिस में कि कोई शाहिद हयात के मैच का अफसर हो जो डिसीजन मेकिंग में हो, और जिसके साथ काम करने में आपको ये मज़ा आए कि वो आपको सीधा सीधा ये बोले यार कि करना क्या है इसमें, डोंट टेल मी द होल स्टोरी, जस्ट टेल मी द रिज़ल्ट। तो हम बोलेंगे सर ये करना है, बोला जाओ करो। तो वो एक बेबाक, निडर और बेहतरीन इंसान थे, एक बेहतरीन बाप भी थे, और मुझे ये ख्वाहिश है कि उनकी 2 बेटियां हैं, उन 2 बेटियों में से कोई जो है वो शाहिद हयात साहब की जगह कभी ले और ऐसे ही अफसर बने, किसी भी इदारे में बने लेकिन शाहिद हयात की तरह बने। तो बस इतना कहना था, और दुआओं में याद रखें, और ये दुआ करें कि हम भी जो हैं वो कभी शाहिद हयात की तरह सर्व करें, ताकि हमें भी आने वाले वक्त की जो नस्लें हो ना, जैसे आज मैं उन्हें याद करता हूँ तो हमें भी कोई याद करे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।